वेलकम बैक गाइस। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि आपने जो है देखा होगा, कई दिनों से यह वीडियो जो है कंटिन्यूसली नहीं आ रहा था। इसका रीज़न एक ही था, क्योंकि सरस्वती पूजा था, है ना। तो सरस्वती पूजा के वजह से काफ़ी ज़्यादा इधर हल्ला होते रहता था, तो उसके वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। उसके वजह से आप लोगों का जो डिस्टरबेंस हुआ, आप लोगों का जो मतलब एक तरह से लगाव ख़त्म हो गया होगा पढ़ाई के प्रति, कि मतलब वीडियो आ नहीं रहा है, उसके वजह से लगा हुआ कि अब छोड़ दिया होंगे। तो उस वजह से आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं एक बार आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा हल्ला होता था ना, तो उसके वजह से मैंने वीडियो बनाना मतलब स्किप कर दिया, कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया, ठीक है। तो आज हम लोग फिर फाइनली एक बार फिर से मिले हैं आपसे, ठीक है। तो हम लोग पिछली वीडियो में जो है ऑफ का प्रयोग पढ़े थे, है ना। तो जब ऑफ का प्रयोग पढ़े थे तो उसी में आपको हमने पिछली वीडियो में ही बताया था आपको कि जो है अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, जेंडर के बारे में। तो जेंडर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जेंडर को समझना भी ज़रूरी है और जेंडर को पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिकली जेंडर में करना कुछ नहीं है, बस पढ़ना है कि जेंडर में कितने प्रकार के जेंडर होते हैं, ठीक है। बस जेंडर बेसिक है कि कौन कौन से जेंडर होते हैं, आपको नाम याद आना चाहिए इंग्लिश में। जैसे आप हिंदी में तो जानते ही होंगे ना कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। तो दो ही होता है मेनली इंग्लिश हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में जो है दो से अधिक, मतलब इसमें एक और निर्जीव आप सुने होंगे नाम, उसको न्यूटर जेंडर बोलते हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे कि हाँ कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि जेंडर क्या होता है। जेंडर 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 को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, लिंग। क्या कहते हैं, लिंग। तो जेंडर को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉरी हिंदी में क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो जब जेंडर को लिंग कहते हैं तो लिंग आपने हिंदी में पढ़ा होगा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग पढ़ा होगा एक, पुल्लिंग, ठीक है। स्त्रीलिंग पढ़ा होगा, पुल्लिंग पढ़ा होगा। ये दो चीजें आपने हिंदी में पढ़ा होगा, ठीक है। और एक और पढ़े होंगे आपने, सजीव पढ़े होंगे, निर्जीव पढ़े होंगे, ठीक है। ये सब क्या है, लिंग के ही तो प्रकार है। सजीव, निर्जीव, ये सब जो चीजें हैं ये लिंग के ही तो प्रकार है। तो उसी तरह से जेंडर होता है, जेंडर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। और जेंडर से रिलेटेड यानी कि जेंडर को हम लोग क्या पढ़ेंगे, जेंडर, कि जेंडर को इंग्लिश में पढ़ेंगे कि जेंडर कितना होता है। तो समझिए जेंडर, एक होता है जेंडर मस्कुलिन, मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर क्या होता है एक्चुअली में, मस्कुलाइन ये जो है रिप्रेजेंट करता है मेल को। मस्कुलाइन किसे रिप्रेजेंट करता है, मेल को। मेल, ये मस्कुलाइन जेंडर मेल को रिप्रेजेंट करता है। और फेमिनाइन, फेमिनाइन मतलब फीमेल। मस्कुलाइन, तो मस्कुलाइन मतलब मेल, फेमिनाइन, 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 एक सेकेंड, फेमिनाइन जेंडर या फेमिनिन जेंडर भी बोलते हैं इसको। तो मस्कुलाइन जो है मेल को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से फेमिनाइन जेंडर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो आप बोलेंगे कि ये फीमेल को, फीमेल। अगर बात करें तो यहां अगर ही लिखते हैं तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, सी। प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पे मेल को प्रेजेंट करेगा तो मस्कुलाइन, फेमिनिन को प्रेजेंट करेगा तो कौन सा होगा, फीमेल होगा। फेमिनिन को प्रेजेंट करेगा यानी फीमेल को प्रेजेंट करेगा या सी को प्रेजेंट करेगा तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, फेमिनाइन जेंडर है।
तो जेंडर की बातें हुई, तो दो जेंडर आपने पढ़ा, मस्कुलाइन जेंडर जो मेल को रिप्रेजेंट करेगा, फेमिनाइन जेंडर जो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, और एक तीसरा जेंडर होता है। तो तीसरा जेंडर क्या होता है, इसको एक बार हम क्या करें, मिटा देते हैं, इसको एक बार मिटा देते हैं। तो मस्कुलाइन और फेमिनिन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, है ना। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं फिर, मस्कुलाइन फेमिनिन हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर क्या होता है, तो इसमें मेल प्लस फीमेल। फीमेल तो आप समझते होंगे ना, फीमेल क्या होता है, इतना बेसिक तो आप समझते होंगे ना, मेल या फीमेल क्या होता है। तो कॉमन जेंडर क्या हुआ, या तो मेल को रिप्रेजेंट करेगा या तो फीमेल, यानी दोनों को रिप्रेजेंट जो करेगा वो कॉमन जेंडर में आएगा। और कॉमन का मतलब भी क्या होता है कि जो मेल में भी आए जो फीमेल में भी आए, ठीक है, वो कॉमन जेंडर होता है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे बोलते हैं मान लो कि डॉक्टर बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, ये सब चीजें जब बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, पॉलिटिशियन बोलते हैं, तो ये सब जब चीजें बोलते हैं तो ये क्या है, पता चल रहा है आपको क्या, डॉक्टर मेल भी हो सकता है, डॉक्टर फीमेल भी हो सकता है, टीचर मेल भी हो सकता है, टीचर फीमेल भी हो सकता है। तो आप इस स्थिति में ध्यान रखिएगा कि जब भी डॉक्टर ऐसा मतलब जेंडर आए, जब आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि वो मतलब मेल है ये फीमेल है, तब आप उसको किस में रख सकते हैं, कॉमन जेंडर में रख सकते हैं, कॉमन जेंडर में रख सकते हैं। तो बात समझ में आया कि नहीं, कॉमन जेंडर क्या होगा, तो मेल और फीमेल दोनों का क्या होगा, मिक्सचर होगा। जैसे कि एग्जांपल में डॉक्टर, टीचर, पॉलिटिशियंस और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो कॉमन जेंडर भी समझ में आ गया होगा, इसको भी एक बार मिटा देते हैं। और फिर देखो नेक्स्ट अब क्या है, एक लास्ट, चार जेंडर होता है, आपको ध्यान में रखना, चार जेंडर होता है, कौन कौन से, देखो। और एक लास्ट जेंडर क्या होता है, न्यूटर जेंडर, इसका बड़ा ही महत्व है। तो जो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा फेमिनाइन जेंडर, जो मेल को रिप्रेजेंट करेगा मस्कुलाइन जेंडर, और जो दोनों का मिक्सचर होगा, यानी कि जो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन जेंडर बोलते हैं। और जो इन दोनों में से किसी में नहीं आएगा, जैसे ना ही तो न्यूट्रल जेंडर में आएगा, ना ही तो मतलब जो ना तो फीमेल में आएगा, ना तो मस्कुलाइन में आएगा, ना तो कॉमन जेंडर में आएगा, तो बच गया क्या हमारा, जैसे निर्जीव समझते हो ना, निर्जीव। तो निर्जीव जो होता है एक्चुअल में वो क्या होता है, वो एक्चुअली में न्यूट्रल जेंडर ही होता है। न्यूट्रल जेंडर का मतलब निर्जीव, न जिसमें कोई मतलब है ही नहीं, कुछ नहीं, न्यूट्रल जेंडर हो गया, ठीक है। तो निर्जीव बोल सकते हैं हम लोग इसको, न्यूट्रल जेंडर। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो आपके घर में चेयर होगा, चेयर भी हो सकता है, आपके घर में टेबल होगा, टेबल भी हो सकता है, क्योंकि वो सारी चीजें क्या है, निर्जीव है। आप जो देख रहे हैं बोर्ड भी हो सकते हैं, वाल दीवार देख रहे हैं तो वाल भी हो सकता है, कैमरा भी हो सकता है, कुछ भी मतलब ऐसा चीज है जो मतलब सांस नहीं ले, तो आप तो निर्जीव की परिभाषा आप साइंस में पढ़े ही होंगे, है ना। तो निर्जीव को एक्चुअली में क्या बोल सकते हैं कि चेयर, टेबल, बोर्ड, ये सारी चीजें जो है, अगर नहीं मतलब ये सारी चीजें, चेयर, टेबल्स, बोर्ड, ये सब सारे एग्जाम्पल हैं किनके, तो न्यूट्रल जेंडर के। तो न्यूट्रल जेंडर हम लोग इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्जीव। तो आपने ये चार चीजें समझ गए होंगे, है ना। एक बार फिर से रिकॉल करिए क्या क्या चीजें सीखी हैं आपने, ठीक है। उसके बाद अभी जस्ट एक फ्रैक्शन वाला मेथड बताएंगे कि फ्रैक्शन वाला मेथड क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपने क्या सीखा, तो मस्कुलाइन जेंडर,
मस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, दूसरा आपने क्या सीखा? फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। तीसरा आपने क्या सीखा? कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। और चौथा जो आपने सीखा वो क्या था? न्यूटर न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल। तो मस्कुलाइन जो मेल को रिप्रेजेंट करे, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करे, ये दोनों मेल प्लस फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करे, और ये जो है निर्जीव को रिप्रेजेंट करे। इसके लिए क्या बोल सकते हैं? इट का जब आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल जेंडर। तो इतना तो समझ में आया क्या होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट बचा है, इसके बाद जो है आपका नाउन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और भी उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बट उतना जाने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी मौका मिलेगा, क्योंकि अभी टाइम का इश्यूज रहता है, तो इस वजह से हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि खुद भी पढ़ना होता है। ठीक है, देखिए अब एक फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट देख लीजिए और आज टॉपिक लास्ट कर देंगे। तो फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट क्या है? फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट, फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट क्या है? आप जब मैथ पढ़ते हो तो मैथ में भी, मतलब इंग्लिश जो है मैथ को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये क्या है? मैथ एक सब्जेक्ट है। मैथ क्या है? एक सब्जेक्ट है। लेकिन इंग्लिश क्या है? एक भाषा है। आपने पहली क्लास से जान रहे कि एक भाषा है। तो इसको जो है फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होता है, फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बारे में समझिए। कि अगर हम 4/3 लिखते हैं या 5/4 लिखते हैं, कुछ भी हम लिखते हैं, एनीथिंग, कुछ भी, तो इसको रिप्रेजेंट, जैसे 4+3 लिखें तो क्या होगा, ऐसे कुछ भी लिखें तो उसको रिप्रेजेंट करने के तो कुछ ना कुछ तो तरीके होंगे ना, होंगे ना। तो कुछ ना कुछ तरीके होंगे, तो इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? कैसे पढ़ते हैं, इसको कैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे? इसको कैसे पढ़ेंगे? तो सिंपल रहता है। जब यूनिट फ्रैक्शन होता है, यूनिट फ्रैक्शन का मतलब कि ऊपर में एक, नीचे में कुछ भी रहे। ठीक है, तो इसको कर क्या पढ़ेंगे? 1/5, 1/5 हो गया, 1/5। ठीक है, 1/5 हो गया। इसको कैसे पढ़ेंगे बताओ? 4/5 तो होगा नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करना पड़ेगा? 5 यहाँ पे, यानी कि नीचे में हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए इसको भी वैसे ही पढ़ेंगे। तो नीचे में क्या है? 6 और ऊपर में क्या है? 5। तो इसको बोलेंगे 5/6 ऐसा लगा देंगे। 5/6 बोलते ना, 1/4, तो ऐसा लगा देंगे उसमें। अगर जैसे अब इसको पढ़ना रहेगा तो कैसे पढ़ेंगे? तो लिखेंगे 4 एंड, प्लस का क्या होता है? एंड 3। तो इसको उल्टा लिख दीजिए, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन परफेक्ट बनता नहीं है। 3 लिख दीजिए यहाँ पे 2 लिख दीजिए। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 2/3। क्या पढ़ेंगे? 2/3 ऐसे लगा देंगे। देखो यहाँ पे जो है सिंपल 1/5 एस या ई एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये यूनिट है, ये एक ही है, एक ही भाग में शो हो रहा है।
आपने बचपन में ये वाला चीज तो देखी ही होगी ना, ऐसे ऐसे करके जो करते थे, खाली वाली स्थानों को भरिए कैसे भरते, तो वो चीजें आपने सिखाई होगा। तो इसको कैसे लिखना, 4 एंड 2/3, तो 2/3 लिख देना है। क्यों? क्योंकि इसका क्या है, अगर यहाँ पर एक रहता तो 1/3 लिखा था, थर्ड्स नहीं होता, 2/3 होगा। तो समझना है कि आपको जब भी पुलर आएगा इधर, तो इधर का अपने आप क्या हो जाएगा, पुलर हो जाएगा। जब भी सिंगुलर आएगा तो इधर सिंगुलर ही रहेगा। बेसिकली फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट में बस इतना ही है, ठीक है। फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट में इतना ही है, समझ गए होंगे। मतलब आसान चीजें हैं, उतना कुछ भारी है नहीं, जो कि आप बच्चा भी नहीं है कि नहीं समझ पाए, ठीक है। तो इतना जो है, अब हमारा क्या हुआ, नाउन जो है कंप्लीट हो गया। नाउन, एक सेकेंड सॉरी, नाउन जो है कंप्लीट हो गया है, नाउन कंप्लीट हो गया है। तो जब नाउन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो इसका हम कुछ बोले थे आपको कि पीडीएफ देंगे। तो इसका पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। इस वीडियो का लिंक भी रहेगा और उसी के जस्ट नीचे टेलीग्राम जो इसका पीडीएफ होगा वो आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। जो बोले थे ना कि कुछ कंफ्यूजिंग नाउन होता है, कुछ नाउन वोकैब होता है, तो नाउन वोकैबरी वाला सारा जो वीडियो होगा, मतलब सारा पीडीएफ होगा, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, ठीक है। तो इतना तो आप कंप्लीट समझ ही गए। और एक और सूचना रहेगा कि कुछ दिनों के लिए इंग्लिश सेशन सस्पेंड रहेगा। क्या होगा, कुछ दिनों के लिए इंग्लिश सेशन जो है सस्पेंड रहेगा, और फिर हम लोग अब जो है मैथ की ओर आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश नाउन आपका कंप्लीट हो गया है, अब रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। और अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो इसी टाइम में, या फिर मतलब हो सकता है कि टाइम चेंज भी हो जाए, आपको बोल दिया जाएगा, उसी वजह से जो है मैथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंग्लिश जो है अब मतलब कुछ दिन के लिए सस्पेंड, क्योंकि टाइम उतना है नहीं, और मैथ जो संदीप सर थे वो अब दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं, छोड़ के इस जगह को, तो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, तो उसके वजह से अब जो है मैथ मुझे ही देखना पड़ेगा ना। तो इसी वजह से मैथ के लिए आप लोगों को डेली जो है एकदम बेहतरीन ढंग से उसका एक मतलब एक कॉन्सेप्ट सिखा देंगे आपको। एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आपको, 5-7 मिनट या 10 मिनट या 20 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो देखते रहिए, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट।